ममलम दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वासेन मदकमलध्रुवं प्रेयसे संत्रयामि। श्री सीताराम चरण कमलानुरागी अक्षय वैभागी महानुभाव, अखंड ब्रह्मांड के नायक आनंद कंद सच्चिदानंद निखिले प्रत्यनेक कल्याण कृतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण चिदचिद विशिष्ट भगवान श्रीमन्नारायण की निहत्ती कृपावशात आपके ग्राम नगर शहर में दिव्यात दिव्य चातुर्मास व्रतोपरांत श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन आप समस्त धर्म प्रेमियों की सेवा एवं सहयोग से प्रारंभ किया गया है। बंधु, जिस यज्ञ के ब्याज से नाना प्रकार के तीर्थों से चलकर चूड़ांत विद्वानों का पदार्पण आपके नगर ग्राम शहर में होने वाला है, जिनका आशीर्वचन हम समस्त कली की कलेवा बने हुए कलुषित प्राणियों के लिए मां औषधि सिद्ध होता है। संत दरस दिन पातक चरई। बंधु, संतों के दर्शन मात्र से हमारा पाप ताप और संताप सब नष्ट हो जाता है और मुझे उस पुण्य की प्राप्ति होती है जो अनेक जन्मों में साधन करने से प्राप्त होता है। इसी प्रकार दिव्य भगवान की कथा श्रवण करते हुए हम लोगों ने विगत दिवस भगवान के जन्म के कारण के बारे में श्रवण किया कि भगवान मनुष्य क्यों बनता है। उसके कई कारणों के बारे में स्वामी जी ने देवादेव महादेव भगवान शंकर ने मां भगवती को कह करके सुनाया। अंतिम कारण बताते हुए जय विजय की कथा सुनाया। जय विजय को ब्राह्मणों के श्राप के कारण पुनः अगले जन्म में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के रूप में परिवर्तित होना पड़ा। अब तीनों भैया युवावस्था को प्राप्त किया। बंधु, तीनों भैया जब जवान हुआ तो सर्वप्रथम तपस्या करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर गया। विंध्य के घनघोर भयंकर जंगल में जाकर के बड़ा भयंकर तीनों भैया ने तपस्या किया। उसके तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी वरदान मांगने के लिए प्रेरित किए। सर्वप्रथम रावण को ब्रह्मा जी ने कहा कि पुत्र वर मांगो। तो रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा बाबा मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी से रावण ने कहा कि मुझे वरदान देना चाहते तो मुझे अजर अमर बना दो। तो ब्रह्मा जी को हंसी आई। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो भैया, अजर अमर तो हम खुद नहीं है, हम तुमको कहां से बना। अजर अमर हम नहीं है। ब्रह्मा जी अमर नहीं है, उनका भी आयु निर्धारित है, निश्चित है। थोड़ी लंबी आयु है मगर आयु निश्चित है। तुम दूसरा कोई वरदान मांगो, कोई हेरा फेरी करो। तब रावण ने कहा कि हम काहू के मरही न मरे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तो अमर होने में कसर का छोड़ा। फिर तो वही बात हुई, अमर तो हो ही गया। फिर हम काहू के मरही न मरे तो फिर तो तुम अमर हो ही गया यार। और कोई अंतर करो, और कुछ इसमें अंतर करो। तो रावण ने कहा कि ऐसा ठीक है, आप कहते हो तो बानर भालू को छोड़ करके हम काहू के मरही न मरे
बानर मनुष्य जात हुई बात। बंदर और मनुष्य को छोड़ करके हम किसी के मरने से न मरे, ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। रावण सोचता था कि नरकट फालतू आहार हमारा, नर बानर को तो हम खाते हैं, हम लोग का तो वही भोजन है, तो वह क्या हमें मारेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, चलो आनंद रहो। अब रावण से छुट्टी पाए ब्रह्मा जी तो कुंभकर्ण के पास लेके तो ही विलोक की अति विस्मय भयो। कुंभकर्ण को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो डर गए ब्रह्मा जी, अरे राम राम, इतना विशाल काय, पहाड़ के गुफा की तरह मुंह फैलाता था महाराज। ब्रह्मा जी डर गए कि हम जितना, हमारे फैक्ट्री में जितना प्रोडक्ट नहीं है उससे ज्यादा इसके लिए इसमें खपत है। हम जितनी सृष्टि की रचना नहीं कर पाते उतना तो ये नित्य खाता है यार, ये तो कुछ दिन में हमारा पूरा सृष्टि खा जाएगा। अपनी धर्म पत्नी सरस्वती को प्रेरित करके बुलाए, कहे कि देवी आओ। तो सरस्वती जी आई और ब्रह्मा जी पूछी क्या बात है स्वामी। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके जीवा पर बैठो और यह जब कहना चाहता है ना उसके विपरीत बुलवा। कुंभकर्ण के मन में ऐसा था कि मैं 6 महीना जगूं तो 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी कहेगी ये तो मेरा खत्म कर देगा पूरा प्रोडक्ट, मैं इतनी सृष्टि बना नहीं पाता, उससे ज्यादा इसकी खुराक है। अब ब्रह्मा जी के प्रेरणा से सरस्वती उसके जीवा पर गई और जाकर के उससे उल्टा बुलवा लिया। कुंभकर्ण मांग लिया कि मैं 6 महीना सोऊं तो 1 दिन जब। ब्रह्मा जी ने तत्काल कहा तथास्तु, तुरंत कहा तथास्तु। अब जब कुंभकर्ण वरदान मांग लिया तब उसको अफसोस हुआ कि अरे राम, हम तो उल्टा मांग लिया वरदान, लेकिन अब तो वरदान मांग लिया तो मांग लिया। अब एक पात्र बचा, क्या? कौन? विभीषण। गए विभीषण पास पुरी कहे पुत्र वरदान। विभीषण के पास जब ब्रह्मा जी गए तो कहे बेटा, संबोधन देखो कितना सुंदर किया। गए विभीषण पास पुरी कहे पुत्र वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांगो। बेटा कह करके ब्रह्मा जी ने विभीषण को संबोधन किया, चूंकि जानते थे ब्रह्मा जी के भगवत भक्त है। तब विभीषण ने क्या मांगा कि तेहिमा देव भगवंत पद कमल अमल अनुराग। देखो वरदान भी सबको मांगने नहीं आता। रावण ने भी वरदान मांगा कि हम अमर हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। सृष्टि का नियम है, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। इस संसार में हम लोग आए हैं, इस संसार का नाम ही है बंधु मृत्यु लोक, जहां मरना अकाट्य सत्य है, निश्चित है। नहीं दिया ब्रह्मा ने। और जब विभीषण को वरदान मांगने की बारी आई तो विभीषण जी कितना सुंदर वरदान मांगा कि तेहिमा गेऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। हे पितामह, यदि आप वरदान लेना चाहते हो तो मुझे भगवान के चरणों में, चरण कमलों में अनुराग का वरदान दे दीजिए, प्रेम का वरदान दे दीजिए। क्योंकि जानता है विभीषण कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग। बिना अनुराग के परमात्मा नहीं मिलता है बंधु। बिना प्रेम के भगवान नहीं रिश्ते हैं। हम तो यही बार बार कहते हैं कि देखो हम लोग उल्टा करते हैं। जिसमें मन लगाना चाहिए उस पर तन लगा देते हैं, जिसमें तन लगाना चाहिए उसमें मन लगा देते हैं।
एक दिन बताया था ना कि एक आदमी कहा कि महाराज जी हमारा तो दिल टूट गया, हमने दिल टूट गया। अब कहीं दिल लगाया तुम क्यों? दिल कहाँ लगाना चाहिए पहले ये तो समझो। संसार में दिल लगाओगे, संसार में प्रेम करोगे तो प्रेम टूट ही जाएगा, क्योंकि संसार नश्वर है, एक न एक दिन तो नाश होना है इसका। दिल लगाना है, प्रेम करना है, मन लगाना है तो भगवान में लगाना है। अब आप दिमाग लगाओ संसार में, संसार दिमाग से चलता है, दिल से नहीं चलता है। ये संसार, ये दुनिया दो से बना हुआ है, दो से बना हुआ है, इसलिए इसको दुनिया कहते हैं। दो ने मिल करके बना, इसलिए इसको दुनिया कहते हैं। विभीषण ने अच्छा वरदान सबसे अच्छा माना कि तेहिमा गेल भगवंत पदा कमल अमल अनुराग। भगवान के चरण कमलों में अनुराग का वरदान विभीषण ने माना। अब महाराज रावण ने सोचा कि अब हम अजर अमर होने में कोई कमी तो रखे नहीं, चूंकि अब निश्चित हो गया कि बंदर और मनुष्य के सिवाय और कोई मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा का वरदान है। इसलिए अब रावण सोचा कि अब तो हम अजर अमर हो ही गए। रावण इसी अहंकार में महाराज घूमने लगा, ब्रह्म सिराय हर्षित अपने गृह आए। रावण कुंभकर्ण विभीषण वरदान प्राप्त करके महाराज विंध्य पर्वत से अपने घर को आए। अब रहने के लिए लोगों ने घर बनाना शुरू किया लंका नाम की नगरी से। मैं तनुजा मंदोदरी, मैं दानव नाम का एक राक्षस था, उसकी बेटी थी मंदोदरी। उन्होंने रावण को इतना तपस्वी समझ करके मैं दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। रावण मंदोदरी को प्राप्त करके मैं दानव से कहा कि अब मुझे रहने का भी स्थान चयन करो। तो मैं दानव ने बताया कि बड़ा सुंदर नगर है लंका, सोने का है, मगर उस पर कुबेर का आधिपत्य है। वहां धनाध्यक्ष कुबेर वहां रहते हैं परिवार लेकर के। एक दिन रावण गया और भी तीनों भाइयों का विवाह कराया और लंका पर चढ़ाई करके कुबेर से महाराज वह लंका छीन लिया। चूंकि जान गया कि हमसे लड़ाई करके कोई जीत नहीं पाएगा। रावण तो जान गया कि बंदर और मनुष्य के सिवाय और कोई मुझे मार ही नहीं सकता, इसलिए अब लड़ाई करना शुरू किया। और क्या, सबसे पहला धावा धनाध्यक्ष कुबेर पर बोल करके उसका नगर लंका को हड़प लिया और उसको बड़ा सुंदर यातायात के लिए एक विमान भगवान ने दे रखा था जिसका नाम था महाराज, बड़ा सुंदर विमान था। उस विमान को रावण ने हरण कर लिया। अब बेचारा झगड़ा झंझट सब लोग नहीं करना चाहता है। कुबेर उस नगर को छोड़ दिया और अलकापुरी में जाकर के रहने लगा। अलकापुरी नाम का नगर बसाया, वहां जाकर के अपना आवास निवास बनाया, आवास की व्यवस्था किया। अब रावण यहाँ अपने राक्षस का परिवार बड़ा जल्दी बढ़ता। रावण अपना परिवार के साथ यहाँ लंका में महाराज निवास करने लगा और खोज खोज करके झगड़ा करने लगा। खोज खोज करके लोगों से झगड़ा करना शुरू किया। सब लोग झगड़ा पसंद भी नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने झगड़ा किया भी तो रावण को वरदान था कि हम काहों के मरे ही न मरे, बानर मनुष्य जात कोई बारे। अब बानर और मनुष्य मिले तब तो ये मरे, और जो मिलता गया सबको हराता गया रावण। रावण दिग्विजय करने निकले तो रावण ने आवत सुने
न सकोहा देव न तके मेर भी लिखोआ। ये अपना अत्याचार, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार फैलाने लगा समाज में महाराज। सभी को भगाया, देवताओं से स्वर्ग को जीता, देवताओं को बंदी बनाया, देवताओं को दंडित किया। यहाँ तक कि इंद्र, कुबेर, पवन इत्यादि मुख्य देवताओं से अपनी सेवा लेने लगा। रावण इतना अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा रावण का। एक बार यह बात करने के लिए बाली का नाम सुन करके रावण मगर बाली के बाद नहीं था, रावण ने जहां मारने लगता था वहां संधि करेगा। और बाली को समझ गया कि बड़ा बली है। बाली जो था वो था थोड़ा बलवान, उसके जितना बल किसी नहीं था। उसमें बलवान था जो उसके समक्ष आकर युद्ध करेगा, उसका आधा बलवान अपना बल रावण के सामने यही हुआ। रावण आया तो भाई हमारा झपट्टा तो पकड़ के लिया और पूजा रावण ने सीधा किया, रावण फंस गया। जैसे हाथ जोड़कर सर में केवल समझ गया कि नहीं पाया जाता। आगे बंदर है और बानर मनुष्य, दो लोग हमें मार सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान ही नहीं मांगा हूं तो बानर मनुष्य जात दो बार, इसलिए बाली बंदर है। बाली भगवान सूर्य नारायण के पुत्र थे। सूर्य नारायण साक्षात महाराज धारण करके आए हुए और इंद्र खुद सुग्रीव के रूप में आए। इसलिए बाली से हार गया। तो हार गया संधि के लिए नाम लोगों को कन्याओं को राय करके बाली बहुत था। इस भोग के उपयोग में रावण बाली को बंद कर और अपना मनमाना करने लगा। हमारे देश पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारा ही ऐसा विश्व में एक देश है जिस देश को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त है। बंधु आप देखो, थोड़ा देखो, समझो थोड़ा बात। उस समय भी हमारा देश गुलाम के हाथ पर खड़ा था। उस समय में हमारा भारत गुलाम पर खड़ा था। पूरा दक्षिण भारत रावण के कब्जे में लेकर नासिक में महाराज ने कैंप बना दिया। और सुपनखा इत्यादि, खरदूषण इत्यादि 14,000 राक्षसों को रख दिया वहां। सुपनखिया को बना दिया महाराज सेनाध्यक्ष। खरदूषण अंगरक्षक के रूप में हो गए। इधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा इत्यादि राष्ट्रों पर कब्जा करके और बक्सर में चौकी बना दिया, जहां की सेना नायक टाड़का को रखा और महाराज मारी सुबाहु को रख दिया महाराज अंगरक्षक के रूप में। और अपना मनमाना करने लग। जब किसी भी राष्ट्र को अपने अधीन करना हो, अपने गुलाम करना हो, तो उस पर अपनी सभ्यता थोप दो, अपनी सभ्यता उस पर लाद दो, उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। हमारे देश धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है बंधु। हमारा देश ऋषियों का है, महात्माओं का है। मां गंगा प्रवाहित होकर धर्म का ध्वजा जहां लहराता हो,
सबसे पहले रावण ने धर्म को निर्मूल करना प्रारंभ कर दिया। यही है, किसी भी राष्ट्र को अपने अधीन बनाना है तो सबसे पहले उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, उसके रहन सहन को नष्ट करके और अपना रहन सहन, अपनी सभ्यता, संस्कृति उस पर लाते। रावण यही करना प्रारंभ किया। और देख, उस समय विदेश में एक से एक राजा महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, राजा दशरथ, राजा जनक, परशुराम जैसे वैसा अवतार भगवान के, मगर सब चुप। समाज में सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यही है, जो कर सकता है काम वह करता नहीं है, और जिससे होता नहीं है वह किए बिना रहता नहीं है, वही आगे बढ़ जाता है बेचारा, मारा जाता है, कुचला जाता है। समाज में समस्या ऐसी बात है। उस समय की परिस्थिति में आपको बताऊं, रावण बाल जैसे महावीर को भी अपना नाग लोगों की कन्याओं को ला ला करके भोग करा करके और भोग के चक्कर में पड़ करके बाली चुप, जबकि बाली सामर्थवान था। बाली, इसलिए भगवान ने बाली को मारा। भगवान ने बाली को क्यों मारा? वहां लिखा है कि रुचि को भगनी सुन, बाली ने मारा तब महाराज बाली ने भगवान से प्रश्न कर दिया कि मैं भी सुग्रीव प्यारा और तुम कमलनाथ को नहीं मारा, आपने मुझे क्यों मारा? भगवान से लड़ने वाला 3 भक्त हुआ, बाली, काली और बाली।